हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुलिस से संबंधित सभी बातें, पुलिस के पद के बारे में, उनकी जो रैंक उसके बारे में और पुलिस के कार्यों के बारे में। देखा जाए तो पुलिस भी दो तरह की हो भाई, एक जंगलात की पुलिस अलग हो और सिविल पुलिस अलग हो। और जंगलात की पुलिस की जो थाने होते हैं और चौकी होती है वो भी अलग ही होती है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, तो मेरे यहाँ जो जंगलात की जो पुलिस है वो अलग है, उनके थाने भी अलग है और उनकी चौकी भी अलग है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ों की चोरी करता है या जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जंगलात की पुलिस ही अरेस्ट करती है और वही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। और सिविल पुलिस को तो आप जानते हैं कि गांव देहात या शहरों में हो रहे गैरकानूनी कार्यों को रोकना। पुलिस का जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है पुलिस कांस्टेबल, जैसे होमगार्ड। इसकी अगर आप पहचान देखेंगे, जो कंधे पर जो पट्टी होती है या बराबर में साइड में कुछ भी पट्टी नहीं होती, ना कंधे पर कोई पट्टी होती है और ना साइड में कोई पट्टी होती है। और टोपी की बात की जाए तो सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ऐसी टोपी लगाई जाती है लंबे वाली, नहीं तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई को छोड़कर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी कांस्टेबल है वह गोल टोपी पहनते हैं। और देखा जाए तो उनके कार्य के बारे में, इनके जो कार्य है भाई, ये थाने पर रहकर चौकीदारी करते हैं, आसपास में रहकर चौकीदारी करते हैं या सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, इनके ये काम होते हैं। हाँ, अगर ये सड़कों पे खड़े होते हैं तो ये किसी मोटरसाइकिल, बाइक या कार को नहीं रोक सकते और ना ही इसका चालान कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई भी गैर कानूनी कार्य कर रहा है इनकी आंखों के सामने किसी भी तरह का, तो ये इसे पकड़कर थाने ले जा सकते हैं, चौकी ले जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सीनियर कांस्टेबल। अगर आप महाराष्ट्र पुलिस देखेंगे, मुंबई पुलिस देखेंगे तो उनके कंधों पर दो पट्टी लगी होती है, पीले रंग की या लाल रंग की। और अगर महाराष्ट्र और मुंबई को छोड़कर आप किसी भी राज्य का पुलिस कांस्टेबल देखेंगे, उनके बाजू पे दो पट्टी लगी होगी, तो लाल कलर की होगी या पीले कलर की। लेकिन आप ये जो दो पट्टी जो कंधे पर लगी है, ये सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई के अंदर ही कंधे पर देख सकते हैं। अन्य किसी राज्यों में आपको ये पट्टी नहीं मिलेगी, बाजू पर मिलेगी। और जिस राज्य का कांस्टेबल होता है उसी राज्य के नाम का बैच कंधे पर लगा होता है पुलिस कांस्टेबल के। देखा जाए इनके काम के बारे में, ये थाने पर रहकर क्लर्क का कार्य, मुंशी का कार्य भी कर सकते हैं, टाइपिस्ट का कार्य भी कर सकते हैं और सड़कों पर भी खड़े हो सकते हैं, रात को गश्त भी लगा सकते हैं। लेकिन ये भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं होती। हाँ, अगर कोई भी आपराधिक कार्य हो रहा है, गैर कानूनी कार्य हो रहा है, ये भी आपको पकड़कर थाने या चौकी ले जा सकते हैं। और सड़क पर खड़े होकर ये किसी की भी गाड़ी का चालान नहीं काट सकते और ना ही किसी गाड़ी को रोक सकते। हाँ, अगर कोई भी गैर कानूनी कार्य हो रहा तब ये आपसे पूछताछ भी कर सको और आपको पकड़कर थाने या चौकी ले जा सके। सीनियर कांस्टेबल के बाद जो तीसरे नंबर पर आते हैं हेड कांस्टेबल। तो अगर इनकी पहचान देखी जाए तो इनके कंधों पर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस है तो 3 पीली पट्टी लगी होगी। और अगर मुंबई या महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य में आप देखोगे तो उनकी बाजू पर लगी होगी 3 लाल पट्टी होगी या 3 पीली पट्टी होगी। और इनके कार्य के बारे में देखा जाए तो ये वे सभी काम कर सकते हैं जो कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल कर सकता है। हाँ, हेड कांस्टेबल को बाइक दी जाती है राउंड मारने के लिए। अगर कहीं भी कोई भी अपराध हो रहा दिन में या रात को, यहाँ बाइकों पर अपना राउंड मारते रहते हैं। और ये भी सड़कों पर खड़े होकर किसी भी बाइक या गाड़ी का चालान नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई भी आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है या कोई भी गैर कानूनी काम किया जाता है, ये भी आपको पकड़कर थाने या चौकी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको का चालान नहीं कर सकते, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। और चौथी रैंक का जो पुलिस अधिकारी होता है वो होता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है और इसके पास वो सभी पावर होती है जो कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पास होती है। अगर सब इंस्पेक्टर चौकी पर नहीं है तो यह इसके पास वो सभी पावर होगी जो सब कांस्टेबल के पास है। और सब कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में यह चौकी का प्रभारी होता है। और सब कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में यह गाड़ी का चालान भी काट सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है और आपको अरेस्ट कर जेल भी भेज सकता है। देखा जाए इसकी पहचान की, इसके कंधे पर एक स्टार होता है, एक नीली पट्टी होती है और एक लाल पट्टी होती है। जिस राज्य का कोई भी पुलिस अधिकारी होता है तो उसके बराबर में लोहे की उस राज्य की शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में होती है। उससे पता लग जाता है कि भाई ये कौन सा पुलिस वाला कौन से राज्य का। और 5वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होता है तो सब इंस्पेक्टर। 42वें ग्रेड पे की ये पहली जॉब होती है सब इंस्पेक्टर की। और इनकी अगर पहचान की जाए तो ये डबल स्टार होते हैं। जो स्टार इनके कंधों पर लगे होते हैं ये येलो कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं।
और इनके पास इनकी टोपी भी बदल जाती है, कैप आ जाती है। कैप के साथ साथ इनकी बेल्ट और शूज़ भी बदल जाते हैं। और देखे जाए इनके कार्यों के बारे में तो मेरे हिसाब से तो इनके सबसे ज़्यादा कार्य इन्हीं के होते हैं। ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, आपका चालान कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं और साथ ही साथ आपकी गाड़ी का चालान भी कर सकते हैं। कोई भी घटना अगर घटित हो जाए तो ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, FIR दर्ज करते हैं, बयान लेते हैं और कोई भी अभियुक्त अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया उसे कोर्ट में पेश करते हैं। और यह चौकी के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चौकी प्रभारी होते हैं और यह थानों पर होते हैं। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक छोटे SI होता है, एक बड़ा SI होता है। हिंदी में इसे दरोगा कहते हैं या प्रभारी कहते हैं। थानों पर बहुत से सब इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन थाने पर इन्हें एक इलाका दिया जाता है, स्पेशल इलाका दिया जाता है कि भाई आप फला इलाके में देखेंगे, आप दूसरे इलाके में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। दूसरा मतलब दूसरे हल्के के जो दरोगा हैं, जो SI है, उसके हल्के में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, या कोई भी मुकदमे में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो उसमें भी आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। छठे नंबर की जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होती है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर आप अन्य राज्यों में यह जॉब नहीं होती। अन्य राज्यों में सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, मुंबई में सब इंस्पेक्टर के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनते हैं और उसके बाद ही इंस्पेक्टर बनते हैं। और इसकी अगर पहचान की जाए तो यह डबल स्टार होते हैं, येलो कलर के जो स्टार होते हैं, और इनके कंधों पर एक सिर्फ और सिर्फ लाल पट्टी लगी होती है। और 7वें नंबर के जो पुलिस अधिकारी होते हैं इंस्पेक्टर। इसे आप SHO भी कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कह सकते हैं। यह थाने के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और अगर इनकी पहचान की जाए तो यह ट्रिपल स्टार और इनके कांधों पर 2 पट्टी लगी होती है, नीली और लाल। यह थाने के अध्यक्ष होते हैं और थाने के जितना भी एरिया है, थाने का जो भी इलाका है, ये इसके सबसे के प्रभारी होते हैं। और अगर इनके कार्य देखे जाए तो यह थाने का जो भी एरिया, उसमें से कोई भी इनके पास किसी भी तरह कोई शिकायत ला रहा तो उसे शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, FIR लिख सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी केस में। कोई सब इंस्पेक्टर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा तो यह उसे आदेश दे सकते हैं अगर इन्हें मिलता हाँ प्रॉपर ग्राउंड है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय हुआ। के पास सभी थाने का जो भी क्षेत्र अधिकार होता है उस सभी की पावर होती है। वे कहीं भी किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं अगर इन्हें लगता हो। कोई स्पेशल दरोगा की तरह कोई स्पेशल नहीं होता कि हाँ भाई फला इलाका मिला आप उसी में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन हाँ जो भी थाने का एरिया वहाँ पर कर सकते हैं। और 8वें नंबर की जो पोस्ट होती है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहाँ से बड़ी रैंक स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से सफ़ेद स्टार स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि SHO तक जो स्टार थे वो येलो कलर के थे, पीले कलर के थे, लेकिन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से सफ़ेद कलर के स्टार शुरू हो जाते हैं। और अगर इनकी पहचान की जाए तो इनके कंधों पर सिर्फ 3 सफ़ेद स्टार मिलेंगे, कोई पट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। और मेट्रो सिटी जो होती है जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, मेट्रो सिटी में ACP होता है ना कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ACP को भी 3 ही स्टार लगे होते हैं, दोनों की सेम पावर होती है। और मेट्रो सिटी में ही केवल कमिश्नर ऑफिस होता है, इसलिए वहाँ पर ACP होता है ना कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोनों की सेम पावर हो, सेम वर्दी हो, बस मेट्रो सिटी में ACP होता है और मेट्रो सिटी के अलावा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर इनके कार्यों के बारे में देखा जाए तो एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में 3-4 थाने होते हैं। अगर किसी भी तरह कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर पूरा संज्ञान लेते हुए निचले स्तर के जो भी पुलिस अधिकारी होंगे, SI हो या इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, तो वह उसको अपना आदेश भी दे सकते हैं। कोई ढेर घिनौना अपराध घटित हो जा, जैसे किसी के का मर्डर हो जा, ठीक है, और रेप हो जा, ठीक है, या कोई भी NDPS का मसला, किसी से स्मैक बरामद होगी, कोकीन बरामद होगी, ठीक हो, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो जो पुलिस वाले जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष ही करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि ACP की जो पोस्ट होती है मेट्रो सिटी में होती है सिर्फ, और इसकी अगर पहचान की जाए तो सफ़ेद कलर के 3 स्टार होते हैं और इसके वही कार्य होंगे जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के होते हैं।
एसीपी सिर्फ आपको मेट्रो सिटी में ही मिलेगा, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई मेट्रो सिटी में। अदर राज्यों में यह पोस्ट नहीं होती। उसके बाद आप 10वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी देखेंगे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह पहला अधिकारी होते हैं आईपीएस रैंक का, और अगर इसकी पहचान की जाए तो इसके कंधे पर आईपीएस लिखा होगा, ना कि किसी भी राज्य का नाम। इससे पहले जितने भी पुलिस अधिकारी जो मैंने आपको बताया, उनके कंधे पर, किसी के कंधे पर भी आईपीएस नहीं लिखा था, सिर्फ उनके राज्य का नाम जहाँ पर वे ड्यूटी कर रहे हैं। और देखा जाए स्टार के बारे में तो ट्रेनिंग के समय यानी कि 1 साल में इन्हें सिर्फ 1 स्टार मिलता है, और दूसरे साल में इन्हें 2 स्टार मिलते हैं, और तीसरे साल में इन्हें 3 स्टार मिलते हैं। और इनके बैच पे राज्य का नाम नहीं होता, आईपीएस लिखा होता है। यह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का असिस्टेंट होता है, और इसके वही काम होते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। 5 नंबर की जो पुलिस रैंक है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यह एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, और इनके कंधे पर एक राष्ट्रीय चिन्ह आ जाता है। और जो बैच होता है वो है आईपीएस का होता है, और इनका कार्य भी होता है कि कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखना। अगर निचला अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसकी शिकायत यहाँ कर सकते हैं। 12वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और अगर इनकी पहचान की जाए तो इनके कंधे पर जो एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा और एक स्टार होगा, और जो बैच होगा वो आईपीएस का होगा। और इनका अगर कार्य देखा जाए तो कानूनी व्यवस्था बनाए रखना ही इनका कार्य है। सभी पुलिस वालों का एक ही कार्य कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। और यह जिले का दूसरा बड़ा अधिकारी होता है एसपी। अगर कोई भी आपकी शिकायत नहीं सुनना थाने में या कहीं भी, तो उसकी शिकायत आप एसपी के समक्ष कर सकते हैं, जिससे कहते हैं ना एसपी ग्रामीण, ठीक है। और 13वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होते हैं सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी। एसएसपी एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और अगर इसकी पहचान की जाए तो इस पर एक राष्ट्रीय चिन्ह और 2 स्टार, और जो इसका बैच होगा वो आईपीएस लिखा होगा। और यह पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी हो। अगर कोई भी आपकी शिकायत नीचे नहीं सुनना तो उसकी शिकायत आप एसएसपी के यहाँ कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सको और जाकर भी आप लिखित रूप में दे सकते हैं। और किसी भी पुलिस वाले की शिकायत भी आप वहां कर सकते हैं, जो भी निचले रैंक के जो पुलिस अधिकारी। और अगर एसएसपी को लग रहा कि आपके साथ किसी पुलिस वाले ने कोई गलत काम किया, ठीक है, या जानबूझ को आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया या झूठा मुकदमा दर्ज किया, तो एसपी क्या करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सको और उसे सस्पेंड भी कर सको और टर्मिनेट भी कर सको, और मुकदमा दर्ज कर उस पुलिस वाले के खिलाफ उसे जेल भी भेज सकता हो। और एसएसपी का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने ज़िले में कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखना, और साथ ही साथ पुलिस सही ढंग से कार्य कर रही या नहीं कर रही उनकी भी देखरेख करना होता है। और 14वें नंबर की जो रैंक है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी होता है। यह मेट्रो सिटी में होता है। इसकी जो पावर होती है वही पावर होगी जो एसएसपी की सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, बस यह मेट्रो सिटी में हो और वह मेट्रो सिटी में एसएसपी हो। और अगर इसकी पहचान की जाए तो एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा और डबल स्टार, और इसका जो बेंच होगा वो आईपीएस लिखा होगा। 15वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अगर इसकी पहचान की जाए तो इसके कंधे पर एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा और 3 सफ़ेद स्टार होंगे, और इसके बैच पर आईपीएस लिखा होगा। और यहाँ से गाड़ी मिलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि व्हीकल मिलना स्टार्ट हो जाती है पुलिस वालों को। और अगर गाड़ी देखी जाए तो गाड़ी के सामने एक स्टार लगा होगा, और जो झंडा होगा वो ट्रायंगल टाइप का होगा। और 16वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अगर इसकी पहचान की जाए तो इनके कंधे पर एक स्टार होगा और क्रॉस, और आईपीएस का बैच होगा। जो क्रॉस में एक तलवार होगी और एक स्टिक होगी, यानी कि एक छड़ी होगी। और देखा जाए इनकी व्हीकल के बारे में, इनकी व्हीकल के सामने 2 स्टार लगे होंगे, और जो झंडा होगा वो ऐसे कटा हुआ होगा। और 17वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होगा वह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और अगर इनके पहचान की जाए तो इनके कंधे पर एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा और क्रॉस, एक तलवार, एक स्टिक, और इनके जो बैच होगा वो आईपीएस रैंक का होगा।
लेकिन इनकी जो व्हीकल होगा, व्हीकल का जो सामने जो स्टार होंगे में 3 स्टार होंगे और जो झंडा होगा वो आयतकार होगा। और 18वें नंबर का जो पुलिस अधिकारी होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे डीजीपी भी बोला जाता है, और यह डायरेक्टर होता है सीबीआई का। और अगर इसकी पहचान की जाए तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की इनकी जो है ना बिल्कुल सेम है, एक राष्ट्रीय चिन्ह, क्रॉस में तलवार और स्टिक, और जो बैच हो आईपीएस रैंक का। और अगर इनका व्हीकल देखा जाए, व्हीकल भी बिल्कुल सेम हो, सामने 3 स्टार और आयतकार झंडा होगा। और देखा जाए तो एक स्टेट के अंदर पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी हो वो डीजीपी ही होता है, और सारा पुलिस जो बल हो इन्हीं के हाथों में हो। एक राज्य में जितने भी जिले, पूरे राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी हो। और इससे भी बड़ी एक पोस्ट हो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन यह थोड़ी अलग हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है वो अपने आप में 4 स्टार होता है, बल्कि यह अपने आप में पोस्ट नहीं होती, रैंक होती है, रैंक। क्योंकि अगर पोस्ट होती तो ऑफिस टाइम के अनुसार ही कार्य करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हो उनकी जो सैलरी हो और जो उनका स्टेटस हो वो इक्वल हो किसके, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट के। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हो इनका जो बिरला हो या राज चिन्ह हो बराबर हो किसके, आर्म फोर्स के जो जनरल के बराबर होता है, इनकी पावर अतिरिक्त हो। जो आर्म फोर्स का जो जनरल हो उसकी इनकी पावर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को अभी।